हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पार्थ सर और आप देख रहे हैं ब्रेन वेव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम अटेंडेंस सीट जो है वो एमएस एक्सेल में कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और उसके लिए हम काउंट इफ कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और डॉलर का साइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है उसके बारे में भी देखेंगे हम। और इसमें कुछ डिपेंडेंट सेल का भी इस्तेमाल होगा तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि ये जो टेबल जो है हमने लास्ट वाले वीडियो के अंदर बनाया था, वो वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा। पिछले वीडियो में हमने जो शीट बनाई थी उसमें हमने देखिए नंबर ऑफ़ डेज़, जो वर्किंग डेज़ जो एम्प्लॉयज़ के थे उसको हमने यहाँ पे टाइप करके लिखा था। बट अब हम क्या करने वाले हैं कि शीट 2 में उसका पूरा अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे और वहाँ में जो भी उसने प्रेजेंट डेज होगा वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा और वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप शीट 2 पे चले जाइए। वहाँ पे हम यहाँ पे पूरी शीट के अंदर अटेंडेंस शीट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे शीट का जो टाइटल है वो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं अटेंडेंस शीट, ताकि जब भी हम ये शीट ओपन करें तो हमें पता लगे कि ये जो शीट है वो अटेंडेंस के लिए है। तो ये शीट में भी हम वही करेंगे जो हमने आगे की शीट में किया था। पहले जो होगा वो सीरियल नंबर होगा और बाद में जो भी हमारे एम्प्लॉई है उनका यहाँ पे नाम होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, शीट 1 में से ही पूरा डेटा जो है वो सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C दबा के उसको कॉपी करेंगे और बाद में शीट 2 में आके पेस्ट कर देंगे और बाद में कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करेंगे। तो ये पूरा हमने नाम और सीरियल नंबर जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं पूरे मंथ में वो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कॉलम के अंदर। ठीक है, एक कॉलम में एक दिन का होगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया, फिर 2 लिख देता हूँ। अब क्या करता हूँ, 2 से मैं जहाँ प्लस आता है वहाँ से मैं नीचे पीछे की ओर खींचता जाता हूँ और मुझे 30 तक जो है 31 तक जो है उसे खींचना है। फिल सीरीज़ करके देख लेते हैं, ये हो गया कुछ 18 तक हो गया, हमें 31 तक चाहिए। हम क्या करेंगे, फिर से प्लस का सिंबल आएगा वहाँ से खींचेंगे, ड्रैग करते जाएंगे, तब तक ड्रैग करेंगे जब तक हमें 31 तक नहीं मिल जाता। ये मिल गया 31 तक। ठीक है, अब ये जितने भी कॉलम जो है डेज़ की है जहाँ पे हम प्रेजेंट और एब्सेंट लिखने वाले हैं उसको पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ को कम कर देंगे, यानी कि राइट क्लिक करेंगे, कॉलम विड्थ में जाएंगे, पहले ट्राई करते चलो 1.5 ट्राई करते हैं। 1.5 कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, जो सेल का जो एड्रेस है वो प्रॉपर रीड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा और बढ़ा देते हैं उसको, 1.57 आ गया यहाँ पे। तो क्या करते हैं, 1.7 देखते हैं। नहीं, 7 में भी अभी रीड करने में नहीं आ रहा है। हम एक काम करते हैं, 1.9 डाल के देखते हैं। नहीं, 9 में भी नहीं हो रहा है। हम क्या करते हैं, इसका पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप देखो, चेक कर लो कितना है, 2.43, यानी हम अगर 2.5 भी डालते हैं ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ से नंबर दिख नहीं रहे ना वहाँ से पूरे नंबर को सिलेक्ट करते हैं, कॉलम विड्थ में जाते हैं और वहाँ से हम 2.5 का कॉलम विड्थ कर देते हैं। हो गया। चलो, अब ये जो जितने भी कॉलम है नीचे के हर जगह पे हम यहाँ पे प्रेजेंट और एब्सेंट डालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल को अच्छे से क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हम जो बॉर्डर वगैरह है वो दे देते हैं। तो पहले सिलेक्ट करिए, उसके बाद क्या करना है, आपको ऑल बॉर्डर में जाना है। जैसे ऑल बॉर्डर करोगे तो बॉर्डर्स आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हो कि देखो बड़ा अच्छे से टेबल बन गया है और लास्ट में जो आएगा वो जितने भी दिन का प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल डेज़, यानी कि जितने डेज़ का प्रेजेंस है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी नाम है, 10 हमारे एम्प्लॉई है। अगर आपकी कंपनी में ज़्यादा है तो ज़्यादा नाम भी लिख सकते हो आप। तो उनका हर एक दिन पे आपको प्रेजेंट डालते जाना है। जैसे पहली तारीख है आज, तो पहली तारीख है जो भी एब्सेंट है उसका ए डालिए, प्रेजेंट है तो पी डालिए। तो वैसे आप कर सकते हो। ऊपर का जो 2 रो आपको दिख रहा है वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन से महीने का है। तो जैसे कि अप्रैल महीने का है तो अप्रैल 2021। तो यहाँ पे मैंने मंथ का नाम लिख दिया ताकि पता चले कि कौन से महीने की अटेंडेंस है ये। अब जो भी एब्सेंट होता है उसका आप ए डाल दीजिए और जो प्रेजेंट रहता है उसका पी डाल दीजिए। उस तरीके से आप सारे महीने का जो अटेंडेंस है वो अटेंडेंस आप यहाँ पे भर सकते हो। जैसे पी और ए डाल के आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई भी रैंडमली अभी जो है डेटा मैं फिल कर देता हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे जो डेटा है आप देख सकते हो मैंने फिल कर लिया है। मैंने यहाँ पे 4, 11,
18 और 25 जो है उसे जगह छोड़िए, क्योंकि वो संडे के दिन है। तो संडे आपके अलावा अगर आपके थर्सडे छुट्टी होती है तो थर्सडे का भी मतलब जगह खाली छोड़ सकते हो। बाद में उसको सिलेक्ट करके आप मर्ज कर लीजिए। देखो यहाँ से मर्ज होता है। मर्ज करने के बाद आप उसके अंदर टाइप करिए SUNDAY। जो भी छुट्टी के जो दिन होता है उसको आप टाइप कर सकते हो। बाद में सिलेक्ट करिए और उसके मर्ज के ऊपर ही होगा रैप टेक्स्ट। तो जैसे सिलेक्ट करोगे तो वो जो टेक्स्ट है वो एग्जैक्टली वर्टिकल में सेट हो जाएगा। ठीक है, बाद में वही सेल को सिलेक्ट करके रखिए और उसका जो विड्थ है उसको थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। देख लीजिए 1.86 एडजस्ट ही है। अब हम क्या करते हैं, उसका अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, उसको सेंटर में कर लेते हैं। उसका जो कलर है वो थोड़ा अलग दे देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये दिन को छुट्टी है। फिर वही सेल को आप कॉपी कर लीजिए और बाकी के जो सेम डे है वहाँ पे आप जाके पेस्ट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V का इस्तेमाल करके आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। ये जो सेल है संडे वाला, जो छुट्टी वाला जो सेल है, आप चारों सेल को सिलेक्ट करके आप कॉलम विड्थ या टेक्स्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करके आप उसको वर्टिकली सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉलम विड्थ जो है वो चारों की कॉलम विड्थ एक जैसे दे देता हूँ 2.5 की। और उसके बाद जो उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो जो है उसका सेम साइज़ का कर देता हूँ। सबका साइज़ जो है वो एक जैसा हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो उसका ऊपर का साइज़ भी बढ़ गया उसको भी हम छोटा कर लेते हैं। पहले जैसा वो 11 का था तो हम उसको 11 का कर देते हैं चारों को। ओके, हो गया। अभी देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अटेंडेंस जो है वो सबकी डाल दी है। आप देख सकते हो यहाँ पे। अब सारे सेल को सिलेक्ट करो आप। अब देखिए यहाँ पे 31 रह गया, तो क्या करो 31 का जो है वहाँ पे भी आप डाल दो, क्योंकि अप्रैल में तो 31 का दिन है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, वहाँ पे जगह खाली रहने देंगे, लेकिन मर्ज कर देते हैं और कलर दे देते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे टोटल डेज हमें काउंट करना है, उसके लिए हमें काउंट इफ कंडीशन का इस्तेमाल करना है। तो काउंट इफ कंडीशन का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो जितनी भी पूरे सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, पहली रो में जो राजू चौहान का जो नाम है उसके जो P वाले जो नाम है वो हमें काउंट करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो रो है, ये जो रो आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे एक और रो ऐड करिए। तो उसके लिए आप Shift+Space का इस्तेमाल करें, रो को सिलेक्ट करेगा, फिर Ctrl+ दबा के उसके अंदर एक आप रो ऐड कर सकते हो। फिर आप क्या करो, कुछ 5-6 सेल ले लीजिए, उससे मर्ज कर लीजिए। सेम वही चीज़ नीचे भी करिए। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक फार्मूला में इसका इस्तेमाल करना है, इसीलिए हम ये चीज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये दिखाने वाले कि जो प्रेजेंट डेज है उसको हम P से इंडिकेट कर रहे हैं और एब्सेंट डेज जो है उसको हम A से इंडिकेट कर रहे हैं। बस हमें वो यहाँ पे लिखना है खाली। तो वही हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट डेज के आगे P, एब्सेंट डेज के आगे A। उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया, ओके, छोटा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, सबको सेंटर कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट सही नहीं है, सेंटर कर लेते हैं। सेंटर कर लो एक बार, चलो सेंटर तो हो गया। यहाँ पे आप जो सेल एड्रेस देख सकते हो, जो P मैंने जो लिखा है वो M2 सेल एड्रेस के अंदर है। उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं काउंट इफ कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या करें, = लिखिए और काउंट इफ कंडीशन के लिए लिखिए काउंट इफ, COUNTIF, ब्रैकेट ओपन करें। और जहाँ से आपको P काउंट करना है, यानी कि पहली रो में यहाँ से शुरू हो रहा है तो वो सेल को सिलेक्ट करिए और जहाँ तक करना है वो सेल को सिलेक्ट कर लीजिए जेम के बाद। तो वो सेल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। C5 से लेके मैं यहाँ पे AF5 तक मुझे सिलेक्ट करना है, तो वो मैंने बीच में जेम लगा के लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, पीछे कॉमा लगाऊँगा। कॉमा लगाने के बाद मैं वो M2 यानी कि ये P जो है मुझे वही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ उसी को काउंट करो जिसमें P आता है। तो मैं यहाँ पे वो एड्रेस लिख दूँगा M2। तो M2 एड्रेस यानी कि मुझे सिर्फ P वाले ही काउंट करके दो। तो और ब्रैकेट ख़त्म करके जैसे एंटर करेंगे तो वो ये रो के अंदर जितने भी P आते हैं वो मुझे उसे काउंट करके दे देगा, यानी कि 20 P आते हैं, यानी 20 दिन वो प्रेजेंट है। अब ये फार्मूला में एक बात आपको और क्या समझनी है कि ये सेल जो है जो हमने फार्मूला डाला वहाँ पे ये M2 यानी ये वाले P का उसने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अगर हम उसको ड्रैग करेंगे नीचे की ओर, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने ड्रैग करके छोड़ा तो उसके नीचे के सेल को वो कॉपी करता हुआ अपने फार्मूला में लेगा। पर हम चाहते हैं कि वो नीचे के सारे फार्मूला के अंदर लास्ट में सिर्फ M2 ही ले और कुछ मत ले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको हम एडिट करते हैं, F2 में जाते हैं। और ये फार्मूला के अंदर जो M2 है वो M2 के आगे हमें डॉलर का सिंबल डालना है और M के आगे भी डालना है और 2 के आगे भी डालना है। और दोनों के आगे डॉलर का सिंबल क्यों डालना है वो मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन सिंबल डालने के बाद एंटर करोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा।
लेकिन जब हम ड्रैग करेंगे नीचे की ओर तो हर बार वो M2 सेल को ही लेगा, यानी हर बार वो P काउंट करेगा। तो हर एक रो के लिए P जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो काउंट हो चुका है, और हर बार यहाँ पे आप देखिए फार्मूला में हर बार उसने M2 ही लिया है। आप देख सकते हो, आप हर एक फार्मूला में उसने M2 लिया है। तो डॉलर का सिंबल का यही इस्तेमाल होता है कि एक ही सेल के एड्रेस को सारे फार्मूला में सेम रखना है। तो उसके लिए हम उसके एड्रेस के आगे अगर डॉलर डाल देंगे तो वो एड्रेस को वैसा का वैसा रखेगा, उसको चेंज नहीं करेगा, सीरीज़ को फिल नहीं करेगा। तो चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, ये जो टेबल जो है उसको हम थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी P हैं हमें उसको येलो कलर देना है बैकग्राउंड में। तो सारे P वाले कॉलम को सिलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल F दबाइए आप। जैसे आप कंट्रोल F दबाओगे एक विंडो खुलेगा, उसमें रिप्लेस में चले जाइए आप। अब यहाँ पे फाइंड व्हाट लिखा है वहाँ पे आप कैपिटल P टाइप करिए, नीचे भी कैपिटल P टाइप करिए, लेकिन उसका जो साइड में आप फॉर्मेट देख रहे हो फॉर्मेट, वहाँ पे डाउन एरो पे जाके क्लिक करिए और फॉर्मेट में जाइए। जैसे ही फॉर्मेट में जाओगे एक और विंडो खुलेगा, वहाँ पे आप देखिए ऊपर नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर। तो वहाँ पे फील्ड पे चले जाइए और वहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे प्रीव्यू में येलो कलर आ गया है। अब आप क्या करें, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे आप, वो जहाँ पे जितने भी P है उसको बैकग्राउंड में येलो कलर दे देगा, और बाद में ओके करके वो जो रिप्लेस वाला जो विंडो है उसे बंद कर दीजिए। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो काफ़ी थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। अब ये वाला A जो है उसको भी हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर रिप्लेस में जाते हैं और यहाँ पे P की जगह पे A टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे भी A टाइप कर लेते हैं, और यहाँ पे कलर चेंज करना है तो फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, फिल में जाके रेड कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। बाद में रिप्लेस ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो सारे A को रेड दे देगा। ठीक है, ये वाले विंडो को क्लोज़ कर दीजिए। अब देखिए संडे वाला जो है उसमें भी A आता है, तो उसको सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड जो है वो आप रेंडमली अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। मैंने यहाँ पे उसको ऑरेंज दे दिया है। अब देखिए आप P और A जो है वो अच्छे से आप काउंट भी करना चाहो तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करें, टेबल को थोड़ा और आप अच्छे से एडजस्ट करना चाहे तो उसको टाइटल को आप बोल्ड दे दीजिए, फिर ये जो नाम वगैरह है, सीरियल नंबर है, उसको भी आप बोल्ड दे दीजिए, और आप अपने हिसाब से जो टेबल जो है अपने हिसाब से आप अरेंज जो है वो आप कर सकते हो। मैं जो है यहाँ पे टाइटल जो है उसको मैं थोड़ा डार्क रखता हूँ, और उसका जो फ़ॉन्ट का जो कलर है वो वाइट कर देता हूँ, और उसी के नीचे का जो है उसको मैं थोड़ा लाइट कलर देता हूँ। C की रेंज भी थोड़ा लाइट कलर देता हूँ। लास्ट में भी जो मेरा जो आंसर आया है P का टोटल डेज वाला जो आंसर आया है, वहाँ पे भी मैं सेम थोड़ा कुछ एक और उसी थीम में कलर लेता हूँ, पहले उसे बोल्ड कर लेता हूँ, उसी थीम में एक थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, तो यहाँ पे आ गया वो कलर। अब देखिए टेबल हमारा थोड़ा बहुत सही लग रहा है। अब ये टेबल की जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है जो मैंने यहाँ पे टाइप करके रखी है उसको भी हम थोड़ा सही कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, उसको भी बोल्ड कर देते हैं थोड़ा। अब अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो, बैकग्राउंड भी रख सकते हो, आप चाहो तो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे उसका थोड़ा लाइट कलर रखता हूँ, ये कलर ठीक है, ये कलर सही रहेगा। उसके बाद आप क्या बोल्ड कर लो, फिर अपने हिसाब से टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है उससे चेंज कर सकते हो। आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो टोटल डेज़ का जो आंसर आया है हम यहाँ पे देख सकते हो, उसको हमें क्या करना है, शीट 1 के अंदर ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ है वहाँ पे लेना है। पहले इसको हटा देते हैं, जो हमने रेंडमली दिया था उसको हम हटा देते हैं। अब वो जो वैल्यू जो वहाँ पे आई है शीट 2 में, वो हमें यहाँ पे लानी है। ठीक है, उसे हम डिपेंडेंट वैल्यूज़ कहते हैं कि शीट 2 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे चाहिए। उसके लिए == डालो, और बाद में शीट 2 का वैल्यू जहाँ से चाहिए वो सेल को सिलेक्ट करो। तो जैसे वो सेल को सिलेक्ट करोगे आप, तो देखिए डॉटेड लाइन आ जाएगी, और फिर एंटर कर दीजिए। तो जैसे ही एंटर करोगे तो वो वहाँ का जो सेल है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, और बाद में जैसे प्लस से आप ड्रैग कर लीजिए तो बाकी के वैल्यू जो भी है वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें चेक करना है कि बाकी के वैल्यू जो है वो कॉपी हुई है, तो क्या वहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पे होगा। तो एक वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, शीट 2 का शीट 1 में सारी वैल्यूज़ आ गई, लेकिन क्या हर बार हमें ऐसे करना पड़ेगा, हर बार वैल्यू डालना पड़ेगा। तो ये सेकंड नंबर का आप देखो 22 है। ठीक है, ये देखो मैं डार्क कर देता हूँ। अब शीट 2 में देखो ये वाला 22 वाला है, वो यहाँ पे अगर कोई P की जगह मैं A करता हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे A किया तो तुरंत ही वो वैल्यू चेंज हो गया 21। ठीक है, अब वही 21 वहाँ पे चेंज हुआ है, शीट 1 में जाके देखो, हाँ यहाँ पे भी होगा, यानी यस हमारा फॉर्मूला बड़े अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, शीट 2 में आप देखो यहाँ पे 21 है तो वहाँ पे भी 21 हो गया। अब देखो A को मैं वापस P करता हूँ, कैपिटल P, ओके एंटर, देखो हो गया वापस 22।
यहाँ पे 22 वापस हो गया। शीट 1 में जाके देखो यहाँ पे भी 22 हो गया। यानी वो टोटल सैलरी भी अपने हिसाब से काउंट कर लेगा प्रेजेंट डेज। अगर आप अटेंडेंस शीट ऐसे तैयार करते हो तो अटेंडेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा और उसके साथ आपका जो टोटल सैलरी है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे एडवांस और जो रिमेनिंग सैलरी, वो तो हमने आगे की वीडियो में देखा हुआ है कि वो कैसे यहाँ पे हमने रखा हुआ है। एडवांस आप यहाँ पे टाइप करके रख सकते हो। रिमेनिंग सैलरी में हमने लास्ट टाइम फार्मूला डाला था, वही का वही है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और बेल के नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।